हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, हैदराबाद का चार मीनार हो या फिर दिल्ली का कुतुब मीनार, सारी दुनिया इन दोनों ही मीनारों के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानती है। लेकिन दिल्ली का एक इलाका है हौज खास, और वहां पर भी एक मीनार है जिसका नाम है चोर मीनार। ये मीनार 800 साल पुराना है, लेकिन इस मीनार के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। हालांकि इसके बारे में जानना बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है वो एक बादशाह की क्रूरता पर आधारित है। और उसी बादशाह की क्रूरता की दास्तान कहता ये 800 साल पुराना मीनार आज भी दिल्ली के हौज खास इलाके में जस का तस खड़ा है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि मध्यकालीन शासक, सुल्तान और बादशाह भारत के लोगों को, उनके मंदिरों को लूटकर, उनके रियासतों को लूटकर अकूत संपत्ति इकट्ठा करने में यकीन रखते थे। और इसी की वजह से अलग अलग इलाकों में दिल्ली सल्तनत की ओर से हमले किए जाते थे, मंदिरों को तोड़ा जाता था और वहां की संपत्तियों को लूट कर लाया जाता था। और आज जिस बादशाह की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसका संबंध इस चोर मीनार से है, वो इस तरह की लूट मचाने में सबसे अग्रणी था, सबसे आगे था। लेकिन उसी बादशाह को, उसी सुल्तान को यह कतई मंजूर नहीं था कि कोई उसके राज में नाफरमानी करे, यानी उसके आदेश या नियमों को तोड़े। और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी सल्तनत के बनाए नियमों को कोई नहीं तोड़ पाए, उसने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई भी साधारण नागरिक उसके खिलाफ जाने की सपने में भी नहीं सोच पाता था। दिल्ली के उस सुल्तान ने नियमों को तोड़ने वालों को सजा देने के लिए एक बहुत ही अलग और विभत्स किस्म की सजा का प्रावधान किया। उसने ऐसी सजा की व्यवस्था की जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने एक मीनार बनाया, और उस मीनार का आकार उसने वैसा ही बनवाया जिस प्रकार का ताज या मुकुट वो खुद पहना करता था। उस मीनार में उस सुल्तान ने 225 के करीब छेद बनवाया था, और ये सारे के सारे जो छेद थे वो चोरों को सजा देने के उद्देश्य से बनवाए गए थे। चोरी के आरोप में जितने भी लोग पकड़े जाते, उन सभी लोगों को इकट्ठा करके उनकी गर्दनें काट दी जाती थीं और उन्हें भाले की नोक पर या बर्छे के नोक पर इन्हीं छेदों से लटका दिया जाता था। और ऐसा वो प्रतिदिन करता था, यानी हर रोज 200 से ज्यादा इंसानों के सिर काटकर और बर्छे और भालों की नोक पर रखकर उन्हें इन छेदों से लटकाया जाता था, ताकि उसके राज्य की जनता इसे देखकर चोरी जैसा काम करने से खौफ खाए। दोस्तों, आप लोगों के मन में यह जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर ऐसा सुल्तान या ऐसा बादशाह कौन था दिल्ली का जिसने चोरी जैसे अपराध के लिए इतनी खौफनाक सजा मुकर्रर की थी। तो चलिए उसके नाम पर खुलासा करते हैं। उस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 के बीच दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में रखी, और इसी दौरान उसने भारत में कई सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए, जिनमें एक मॉन्यूमेंट्स है अलाई दरवाजा, जो दिल्ली में आज भी है, हौज खास, जो वो भी दिल्ली में ही है, और इसके अलावा उसने अपने राज्य में कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए ये चोर मीनार भी बनवाया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको विस्तार से जरूर जानना चाहिए, क्योंकि मध्यकालीन इतिहासकार उसे उस काल का सबसे दुर्दांत और सबसे क्रूर बादशाह बताते हैं। लेकिन उसकी एक और खासियत थी, वह अपने दौर का सबसे ताकतवर सेनापति भी था, क्योंकि भारत पर इस्लामिक शासन की स्थापना के बाद अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान हुआ जिसके दौर से मंगोलों के आक्रमण भारत पर होने रुक गए। अलाउद्दीन खिलजी के पहले मंगोलों के आक्रमण होते थे और सारे के सारे सुल्तान डर कर उनका मुकाबला करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का डट के मुकाबला किया, और उसने मंगोलों को इतनी बुरी तरह से कई बार पराजित किया कि मंगोलों के पैर हमेशा के लिए उखड़ गए, और उसके बाद उन्होंने भारत की ओर रुख करने की हिम्मत फिर कभी नहीं की।
अलाउद्दीन खिलजी वही सुल्तान था जिस पर आधारित है पद्मावत फिल्म की कहानी, जो कुछ वर्ष पहले रिलीज हुई थी और काफी चर्चित और काफी सफल फिल्म भी रही थी। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को 2 बार लूटा, यानी उसने 2 बार सैन्य अभियान किए, उत्तर से लेकर पूरे दक्षिण तक, तमिलनाडु तक, और वहां से उसने अपने सैन्य अभियानों के जरिए अकूत संपत्ति लूट के जरिए हासिल की। इतना ही नहीं, वह आम भारतीय जनता और जितने राजाओं को पराजित करता, उन सभी के परिवार की औरतों को भी लूट कर या वहां से उठाकर दिल्ली लेकर आया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अभियानों में जिन 2 हिंदू राजाओं को लूटा और उनके परिवार की महिलाओं को भी अपने साथ दिल्ली लेकर आया अपने हरम में रखने के लिए, उनमें एक थे देवगिरी के यादव वंश के शासक रामचंद्र यादव और दूसरे थे गुजरात के वघेल वंश के शासक रायकरण। जिस अलाउद्दीन खिलजी को निजी तौर पर लूटपाट करने में कोई गुरेज नहीं था, उसे ये जरा भी गवारा नहीं था कि उसके राज्य में कोई उसके नियमों को तोड़े और लूटपाट जैसी घटनाओं को या चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे। और इसी चोरी को रोकने के लिए उसने एक खास बंदोबस्त किया इस चोर मीनार के जरिए, जहां पर कि रोज 200 से ज्यादा चोरों के सिर कलम करके, यानी चोरी के आरोपी 200 से ज्यादा लोगों के सिर कलम कर इसी मीनार से लटकाए जाते थे, और वो भी हर रोज। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता के कुछ और किस्सों का जिक्र हम आपके साथ करना चाहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मौत बहुत ही कम उम्र में, यानी जब अलाउद्दीन खिलजी बच्चा था तब उसी समय उसके पिता का इंतकाल हो गया था, और उसकी परवरिश उसके अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और जब अलाउद्दीन बड़ा हुआ तब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से कर दी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी 30 साल का हुआ तब उसके मन में सत्ता का लोभ समा गया और एक दिन उसने अपने चाचा का ही सिर कलम करके और उनके सिर को भाले की नोक पर रखकर पूरी सैनिक छावनी में घुमवाया, ताकि लोगों को उसकी क्रूरता और उसकी ताकत का अंदाजा हो सके और कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। और इस तरह 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। जलालुद्दीन खिलजी के दौर में 8000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल करके जलालुद्दीन सुल्तान की सेवा करने का फैसला किया। जलालुद्दीन सुल्तान ने इन 8000 मंगोलों को एक इलाके में बसाया जिसे आज हम मंगोलपुरी इलाके के नाम से जानते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बाद इन 8000 मंगोलों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनमें से हर रोज सैकड़ों मंगोलों के सिर कलम किए जाते, उनके शवों का एक अलग मीनार बनाया जाता, उनके धड़ का एक अलग मीनार बनाया जाता और उनके सिरों को बर्छे और भाले पर टांग करके इसी चोर मीनार की दीवारों से लटकाया जाता था। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने सारे के सारे 8000 मंगोलों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अनाज मंडियों में कम तौलने वालों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बेहद कठोर और अजीबोगरीब सजा का प्रावधान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात की घोषणा कर रखी थी कि अगर कोई अनाज विक्रेता कम अनाज तौलकर अपने ग्राहकों को देगा तो उसके शरीर से उतना ही मांस काटकर उसकी भरपाई की जाएगी जितना अनाज उसने कम तौला है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर किसी के लिए एक समान नहीं रहता, और जिस अलाउद्दीन खिलजी के पास इतनी अकूत ताकत थी, जिसके पास इतना एब्सोल्यूट पावर था, उसी अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंतिम दिनों में उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। 20 वर्षों के शासन के अंतिम समय में, यानी 1315-16 के करीब, अलाउद्दीन खिलजी लाइलाज कई बीमारियों से घिर गया और वह हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता और उसकी बात कोई नहीं सुनता था। यहां तक कि उसके सरदार उसकी आंखों के सामने ही उसकी पत्नियों के साथ बलात्कार करते और अलाउद्दीन खिलजी बिस्तर पर पड़ा पड़ा तड़पता रहता।
कहते हैं कि वह गुस्से में और निराशा में आकर अपना ही मांस अपने हाथों से नोचा करता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था मुबारक शाह खिलजी। उसने अलाउद्दीन खिलजी के सबसे प्रिय बेटे शिहाबुद्दीन उमर की आंखें निकलवा ली और उसे जेल में कैद कर डाला। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के कई बच्चे बहुत कम उम्र के थे, जिनकी उम्र 8 से 10 या 12 वर्ष की रही होगी, और मुबारक शाह खिलजी ने इन सभी छोटे छोटे बच्चों की आंखें निकलवा ली और सबको जेल में डाल दिया। और अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी रानियां थीं, उन सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव होने लगा। हालांकि कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक करीबी सरदार नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने अलाउद्दीन के बेटे और उसके उत्तराधिकारी मुबारक शाह की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी बच्चे जेल में थे, जिनकी उम्र बहुत ही कम थी, उन सबों का कत्ल कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नियों को खुसरो खां ने अपने हरम में रख लिया और इस तरह खिलजी खानदान के शासन का बेहद दुखद तकलीफदेह अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी अलाउद्दीन खिलजी और उसके चोर मीनार की कहानी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, और जाते जाते आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और हमारी कहानियों से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो या फिर किसी खास कहानी को लेकर आपके पास कोई रिक्वेस्ट हो तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के जरिए। और हाँ, आप अपने सुझाव कमेंट के जरिए हमें जरूर बताते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।